इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन। सही है, ये ग्राफ से रिलेटेड होगा और फिर इनवर्स की बात भी करेगा ये आपसे, जो हमने फंक्शंस में कॉन्सेप्ट पढ़े अब मैं यहाँ पे वो पढ़ाऊंगा। सही है, पहले तो ये देखो, उसने कहा एफ ऑफ एक्स जो है वो a प्लस बी साइन एक्स है, और वो आपसे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं गिवन दैट f of 0 equals to 4 and f of pi over 6 equals to 5। सही है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या फाइंड करके बताओ मुझे, आप मुझे ए और बी की वैल्यूज कैसे निकालूं? सर प्लग इन कर दें। नहीं भाई, सिंपल है ना, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, प्लग इन कर दें, मार्क्स कह रहे हैं। सही है, तो लिख दो 4 इक्वल्स टू a प्लस बी साइन ऑफ 0। साइमल्टेनियस बन जाएगा, साइन ऑफ 0 क्या होता है 0, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब तुम 5 और 5 और 6 लगा दो। 5 a की वैल्यू 4, साइन ऑफ 5 और 6 कितना होता है हाफ, तो ये हो गया 5 माइनस 4 इक्वल्स टू b ओवर 2, तो b इक्वल्स टू 2। तो ए और बी की वैल्यूज आ गई, ए और बी की वैल्यूज आ गई, तो ये मेरा फंक्शन क्या बन गया 4 प्लस 2 sin x। ओके, बताओ रेंज कैसे निकलेगी? रेंज ग्राफ को देख के हमेशा पता चलती है। अब इसका ग्राफ मैं कैलकुलेटर पे बनाता हूँ हमेशा, तो मैं बना लूँ कैलकुलेटर पे, वो भी कर सकते हो। तुमने कहा फॉल्स एक्सिस 4 नजर आ रही है, एम्पलीट्यूड 2 है, तो 4 प्लस 2 और 4 माइनस 2 वो भी हो सकता है। तो ये बेहतर है, ग्राफ बनाना ही है तो मैं अपना टेबल बना ही लूँ, उससे एक्यूरेट आंसर भी पता चल जाएगा रादर देन गेसिंग। सही है, तो मैं कैलकुलेटर पे टेबल प्लॉट कर रहा हूँ। सही है, कैलकुलेटर पे जो टेबल बनेगा वो डिग्रीज में बना लेते हैं हम, बाद में उसको रेडियंस में हम खुद ही लिख देंगे। सही है, 0 पे 4 आ रहा होगा, 0 से 360 है, 90 फिर 180 पे 4, 360 पे 4। सही है, तो मैंने कहा कि भाई रेंज मेरी आ गई कि एफ ऑफ एक्स इज बिटवीन 2 and 6। सही है, फिर इसने कहा स्केच भी बना के दिखाओ। मैं स्केच इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगले पार्ट में चाहिए होगा। ओके, क्या रेडियंस पे नहीं बनाएंगे? सही है, रेडियंस पे बना लेता हूँ, एरेज करके बाद में लिख देता हूँ। सही है, पहले मैं प्लॉट कर देता हूँ, मुझे ज्यादा बेहतर लगता है कि मैं जो है वो बाद में इसको सही कर लूँ। ओके, सर आपने ये जो टेबल बनाया है इसमें सर आपने डिग्रीज के हिसाब से वैल्यूज निकाली है, तो सर हम इसको डायरेक्टली रेडियंस के हिसाब से निकाल लेते हैं वैल्यूज। कैलकुलेटर है ना, तुम्हें रेडियन डेसिमल्स में दिखा देगा, सारे पाई में नहीं दिखाता, तो इसको बाद में किया करो। अच्छा अच्छा, मैंने अभी कर दिया इसको। ओके, अच्छा अब इसका अगला पार्ट देखो और से, स्केच वगैरह सब हमने पहले सीखा हुआ है। सही है, अब वो कहते थे फंक्शन g of x बेस वेरिएंट वी हैव द सेम वैल्यूज, यानी उसी फंक्शन की बात हो रही है। इन पार्ट 1 इज डिफाइंड फॉर द डोमेन पाई ओवर 2 to k, यानी उनका फंक्शन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको जरा रेप्लिकेट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। सही है, उसने कहा कि अब आपका फंक्शन जो है वो 90 से शुरू हो रहा है, तो यानी मैं इससे पिछला वाला पार्ट जो है वो इरेज कर देता हूँ। वो कह रहा है कि आप ऐसी जगह जाके रुको, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच g of x हैज एन इनवर्स
तो हमें पता था कि इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब फंक्शंस जो हो वो 1 to 1 हो। सही है, 1 to 1 होने का मतलब क्या है कि भाई वो टर्न ना करे, तो उसको रोकना पड़ेगा। कहाँ पे रोकूं? 3 पाई/2 पे रोक दूं। सही है, यानी इसको यहाँ से भी रोक दूंगा मैं, तब ये जो है वो 1 to 1 बनेगा। अब नजर आ रहा है 1 to 1 है, जो बच गया कर्व वो सारा 1 to 1 है। तो यानी k की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 3 पाई/2। तो सही है। तो अगेन सही कर्व है। बनाने का मकसद यही था कि मैं ये दिखा सकूं कि कब रोकना है कर्व। सही है। तो अब मैंने क्या कंबाइन कर दिया टॉपिक, ये बहुत कॉमन टॉपिक है, फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री को कंबाइन करना। सही है। अगले पेज पे जाऊं, करके दिखाओगे सवाल? ये वाला। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये है ना सर 5 आया है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 आया है। मेरे कैलकुलेटर पे तो 5 आ रहा है। 5 कैसे आ रहा है? 7 आना चाहिए बेटा, कैलकुलेटर कैसे गलत दिखा सकते हैं? सर यहाँ 7 पे आएगा तुम्हारा fx भी। की वैल्यूज आ रही हैं हाँ सही है, 535। तुम्हारे पास टेबल में 0, 45 सब नजर आ रहे हैं तुम्हारे टेबल में। हाँ सर नजर आ रहा है, x की जो वैल्यूज हैं तो 0, उसमें 45 और 90। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों देखो। तो 180 तक बनना है ना। नीचे स्क्रॉल करो टेबल को, तुमने स्क्रॉल नहीं किया टेबल। अच्छा अच्छा, ओ सही पे स्केच बनाया होगा तो ऐसा बन रहा होगा। तो 180। हाँ सही एन सही। इन्वर्ट करो। हाँ अब एक्सट्राइड हो सर जाएगा, इनवर्स टू जो जाएगा। है वो 135 पे होगा ना? 0 से स्टार्ट करना है, वहां 0 से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे रुकना पड़ जाएगा मुझे, इधर ही रुक जाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा तो k की वैल्यू आएगी π/4। सही। फॉर दिस वैल्यू ऑफ k फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर g इनवर्स। तो मैं कहूंगा ओके, जिस तरह इनवर्स का नॉर्मल प्रोसेस होता है वही होगा। तुमने ऊपर की साइज डिफरेंट की है ना, मैंने डिफरेंट की, सेम बात। हाँ एक ही बात है ना, अलजेब्रा जिस तरह भी करो तुम। 5 - x ओके, अपॉन 2। काम सारा वही किया, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर दी थी मैंने साथ।